हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की सबसे पहले पहचान की बात करेंगे। तो पहचान जो होती है ठीक प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस की जैसी है, सिर्फ इसके अंदर क्या हो जाएगा, टाइम ऐड हो जाएगा। दोस्तों क्या ऐड हो जाएगा, टाइम। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अपन क्या बोलते थे, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, रहा है आया पीछे, रहा हूँ रहे है, अगर ये आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान करनी है तो इसके साथ में क्या ऐड हो जाएगा, टाइम ऐड हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ या मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर क्या ऐड हो गया है, टाइम। मैं 1995 से क्रिकेट खेल रहा हूँ या मैं 1995 से पढ़ रहा हूँ, तो ये भी हो गया टाइम इसमें ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसकी जो सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, उसके बाद में हैव या हैज़ लगाएंगे, उसके बाद में बीन लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैंने बीन लगाएंगे, हैज या हैव के बाद में बीन लगाएंगे। और जैसे ही बीन लगेगा तो मैन वर्ब के साथ में क्या लगेगा, ING फॉर्म लगेगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद में सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। उसके बाद में जो टाइम है वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब सिंस का यूज़ कहाँ पर होगा, फॉर का यूज़ कहाँ पर होगा, वो पढ़ेंगे। तो सिंस का जो यूज़ होता है वो एक निश्चित समय के लिए होता है। निश्चित समय के लिए क्या होता है, सिंस का यूज़। और जो फॉर का जो यूज़ होता है वो होता है अनिश्चित समय के लिए होता है। दोस्तों कौन सा समय, अनिश्चित, यानी कि समय की कोई निश्चितता नहीं होती है। तो अनिश्चित समय के लिए क्या होगा, फॉर का यूज होगा। अब निश्चित समय कैसे, जैसे कि मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये हो गया निश्चित समय हो गया। अगर कोई कहता है कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो एक अनिश्चित है। 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, 2 बजे से 4 बजे तक, 4 से 6, 6 से 8, मतलब कोई निश्चित समय नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये एक निश्चित समय हो गया। अगर कोई बोलता है कि मैं मंडे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर कोई बोलता है कि मैं मंडे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, या फिर सॉरी संडे मंडे, जो भी वीक के जो भी नेम है वो भी क्या किस में आ जाते हैं, निश्चित समय में आ जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी मंथ के नेम है, जनवरी फरवरी मार्च, वो भी निश्चित समय में आएंगे। फिर जो भी ईयर्स है 1995 1992 वगैरह, ये भी सब किस में आएंगे, निश्चित समय के अंदर आएंगे। फिर मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग वगैरह भी निश्चित में आएंगे। और अनिश्चित में क्या आएंगे, जैसे कि 1 घंटे से, 2 घंटे से, या 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं 4 महीने से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो 4 महीने कोई फिक्स नहीं है। अगर कोई बोलेगा मैं फरवरी से प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्ज़ाम की, तो ये फिक्स हो गया। मैं 2 साल से कोई भी कोर्स कर रहा हूँ, तो ये भी कोई फिक्स नहीं है। अगर कोई बोलता है मैं 2018 से कोर्स कर रहा हूँ, तो ये फिक्स हो गया। तो जो फिक्स नहीं है उसके लिए अपन यूज़ करेंगे फॉर, और जो फिक्स है उसके लिए यूज़ करेंगे सिंस। यानी कि अनिश्चित टाइम के लिए अपन फॉर का यूज़ करेंगे और निश्चित टाइम के लिए होगा सिंस का यूज़। उसके बाद में अपन किस तरह से इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो अभी सुबह आ गया, टाइम यहाँ पर क्या आ गया, सुबह। सुबह यानी कि एक फिक्स टाइम अवधि होगी, तो यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। तो आई, उसके बाद में आई के साथ में हैव लगेगा, हैव, उसके बाद में बिन लगेगा। फॉर्मूले के अंदर अपन ने पढ़ा था बिन। उसके बाद में वेट की ING फॉर्म वेटिंग हो जाएगी, वेटिंग फॉर हिम, यानी कि उसका इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन कहाँ, कब से इंतज़ार कर रहा हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से। तो यहाँ पर फिक्स टाइम हो गया। उसके बाद में आजकल वह हर रोज़ 8 घंटे काम कर रहा है। देखो 8 घंटे, अभी 8 घंटे कौन से हो सकते, कोई भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। तो ही, उसके बाद में ही के साथ में ही, सी, इट के साथ में हैज़ लगता है, तो इसके साथ में अपन ने हैज़ लगाया। फिर बिन तो सबके साथ में लगेगा ही। उसके बाद में जो मैन वर्ब है उसकी ING फॉर्म, यानी कि वर्क, वर्क की ING फॉर्म होगी वर्किंग। अब यहाँ पर लगेगा फॉर। क्यों लगेगा फॉर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रोज़ 8 घंटे, 8 घंटे कोई फिक्स टाइम अवधि नहीं है। अगर उसने बोला होता है कि 6 बजे से या 8 बजे से काम करता है, 8 बजे से 10 बजे तक, या 8 से 7 बजे तक, तो ये होता है फिक्स टाइम अवधि हो जाती है। तो उस कंडीशन में अपन सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई है, इसलिए अपन फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। देखो यहाँ पर 7 बजना, ये एक फिक्स टाइम अवधि हो गई, तो यहाँ पर अपन सिंस लगाएंगे। तो बॉयज़, बॉयज़ यानी लड़के जो है, या चिल्ड्रन भी लगा सकते हैं, एकदम छोटे बच्चे, या बॉयज़ भी लिख सकते हैं। तो बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग
सिंस 7 o'clock, क्योंकि यहाँ पर फिक्स टाइम अवधि आ गया इसलिए सिंस लगाएंगे। इसके बाद में इसके नकारात्मक जो वाक्य है वो कैसे बनाएंगे। नकारात्मक वाक्य के अंदर अपने को क्या करना है कि जो हैज, हैव या हैज है और जो बिन है उसके साथ में, उसके बीच में जो है लगाना है नॉट लगाना है। बस ये हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। मैं सुबह से उसका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। बच्चे 7 बजे से नहीं खेल रहे, तो बॉयज़ हैव नॉट बीन वेट प्लेइंग सिंस 7 o'clock। तो यहाँ पर अपने को सिंपली हैव या हैज और बिन के बीच में लगाना है नॉट। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन ने पढ़ा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है, यानी हैज हैव क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो क्या से होती है, तो इस कंडीशन में हैज हैव लिख दिया, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो लिख दिया, उसके बाद में बीन लगाएंगे और बीन के बाद में वेटिंग फॉर हिम। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ये हैव आई, यहाँ पर बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे और नॉट के बाद में अपन लगाएंगे बिन, यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो ठीक सब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगा, नॉट लगेगा और उसके बाद में बिन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर, फिर फॉर या सिंस का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यही दिखाया गया है, हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं जैसे कि WH वाले, WH वर्ड वाले। तो WH वर्ड में क्या होता है, जो क्या वाले जो है, क्या या क्यों, कहाँ, ये सब क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है। तो WH वर्ड का जो सेंटेंस, WH वर्ड जो है बीच में आ जाता है, यानी कि बच्चे 7 बजे से क्या नहीं खेल रहे हैं, तो वहाँ पर अपन लगाएंगे व्हाट हैव, उसके बाद में व्हाट लगाएंगे और उसके बाद में एज इट इज़, जैसे इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाते थे ठीक उसी तरह से इसका भी सेंटेंस बनेगा WH वर्ड वाले वाक्य का। तो व्हाट के बाद में ठीक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर बॉयज़ आ जाएगा, फिर नॉट आएगा, अगर नॉट नहीं है तो नॉट नहीं आएगा, डायरेक्ट सीधा बिन आएगा, नॉट बिन प्लेइंग सिंस, फिर सिंस या फॉर लग जाएगा 7 o'clock। तो आई होप दैट आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।